राजस्थान में सब इंस्पेक्टर पदों की भर्ती आ चुकी है और आज हम उस भर्ती के बारे में जिक्र करेंगे। कितने पद हैं, किस प्रकार की वैकेंसी है, जिसको कुछ भी नहीं पता उसके सारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट्स में कर देना कि सर मुझे ये डाउट रह गया, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। चलिए शुरू करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, और लास्ट में मैं ये भी बता दूंगा तैयारी कैसे करेंगे, पेपर कब होगा, सारी बातें इसमें मैं लेकर आया हूँ। पहली बात तो ये है कि नोटिफिकेशन आ गया है जो कि 17 जुलाई को आया था। नोटिफिकेशन कब आया था? 17 जुलाई 2025 को। अब इसमें बात करते हैं सर पद कितने हैं। पद है कुल 1015, जिसमें से अगर आप 29 पदों को निकाल दो, 29 पद कौन से हैं? जो एक विशेष एरिया में रहने वाले लोग ही उसमें अप्लाई कर पाएंगे, वो ही लोग लगेंगे। अगर उनको बाहर निकाल दो वो है 29, तो कुल मिलाकर 986 ऐसे पद हैं जिसमें पूरे भारत के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये बात मान के चलिए, मोटा मोटा यही समझाने की बात थी। 1000 पदों में से 1015 पदों में से 29 पद निकाल दो तो 986 पद ऐसे बचेंगे जिसमें पूरे देश के लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ चीज़ों की। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, आपके दिमाग में ये हो सकता है 10th पास है, 12th पास है, तो मैं कहूँगा ये ग्रेजुएशन की एग्जाम है। जिसने भी बीए बीएससी बीटेक कुछ भी कर रखा हो, कोई भी डिग्री हो, वो आदमी इसमें फॉर्म भर सकता है और वो परीक्षा पास करके नौकरी लग सकता है। दूसरी बात, अगर आपकी सेकेंडरी की एग्जाम हो गई है तो भी आप एप्लीकेबल हो, क्योंकि इसके अंदर ये कह रखा है कि जो आदमी फाइनल ईयर में अपीयर होने वाला है वो फॉर्म भर सकता है और उसके बाद में इंटरव्यू तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आप किसी भी बोर्ड से फॉर्म भर रहे हो, आपका रिजल्ट इसके इंटरव्यू से पहले ही आएगा। इसलिए अगर आपने सेकेंड ईयर अब पास कर ली है तो आप मान के चलो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, एलिजिबल हो। बात करते हैं एज की। एज मैं बता दूं, इसमें एज क्राइटेरिया है 20 से 25 साल। भारत के सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं 18 साल में शुरू करते हैं, लगभग 20 साल की उम्र उनकी हो जाती है। तो आपकी उम्र 20 से 25 के बीच में है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो, पूरे देश में कहीं के भी नागरिक हो। अब बात करते हैं राजस्थान के नागरिकों के लिए। अगर आप राजस्थान के नागरिक हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। किसको? जो बंदा SC ST OBC कैटेगरी में है उसको ही इसमें रिजर्वेशन का लाभ मिलने वाला है, बाकी और किसी कैटेगरी को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो। तो आप ये कह देंगे सर SC ST OBC की जो नागरिक है उनको 25 साल से ऊपर रिलैक्सेशन है, तो 20 से लेकर 30 साल की उम्र में वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर SC ST के अलावा, OBC के अलावा कोई सामान्य वर्ग की महिला है तो उसको भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी की महिला हो, SC ST OBC इनकी अगर महिला हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का। यानी कि SC ST OBC की महिला 20 से लेकर 30 साल की उम्र में भी है तो फॉर्म भर सकती है। ये तो थी काम की बात। इससे आगे वाली बात करते हैं, सर सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। पहली बात तो सबसे मोटी जो होती है वो होती है पैसों की। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, जिसका मतलब आप मान सकते हो एक तो सेकंड ग्रेड टीचर जो होते हैं उनके बराबर मान लो, या फिर राजस्थान में जो तहसीलदार होते हैं उनके बराबर की इस नौकरी को आप कह सकते हो। हालांकि नौकरी का बराबरी तो किसी भी बात में कहना असंभव है कि नौकरी की बराबरी, ये तनख्वाह की बराबरी है। आपको पता है थानेदार का रुतबा क्या होता है, थानेदार का पद कैसा होता है, उनका वेतन कैसे होता है, उनकी कमाई कैसी होती है, सारे आपको पता है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी जो काम की बात थी वो सिर्फ इतनी थी कि हाँ सर 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से भी जीवन जीते हो तो बहुत अच्छी नौकरी है, इसको यही समझ लो। बात करते हैं सर सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। एक तो इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसकी बात आगे कर लेता हूँ मैं। फिजिकल प्रोसेस होगी, ये बात इसमें कर लेता हूँ। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। आप सोचो 3 स्टेप हैं, फिजिकल, रिटन, फिजिकल और इंटरव्यू। मुद्दे की बात है रिटन एग्जाम, क्योंकि सबसे मोटा जो काम होना है वो रिटन एग्जाम में होना है। पहली बात, एक इसमें जैसे हमने स्टैंडर्ड की बात करी है, हमने एज देख ली, हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख ली, ऐसे ही हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं सर इसमें स्टैंडर्ड है क्या, फिजिकल की स्टैंडर्ड कैसे है। क्योंकि थानेदार की एग्जाम है, बेल्ट की सर्विस है, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड होना जरूरी है। तो आप नोट कर लेंगे, अगर आप मेल हैं, मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC ST के कैंडिडेट हैं राजस्थान के तो आपको 5-5 सेंटीमीटर की छूटियां मिलती हुई नजर आएगी। दूसरी बात, मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का मेजरमेंट होता है 81 सेंटीमीटर, 81 से लेकर 86, यानी 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, उसमें 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव होना चाहिए, चाहे से 81 से लेकर कहीं जा रही हो। 81 न्यूनतम आपकी चेस्ट है, इसमें 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव होना चाहिए, ये बात तो है। महिलाओं का चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है, आपको पता ही है, और इसके अंदर वेट चाहिए महिलाओं में 47.5 किलो, 47.5 किलो उनमें वजन होना चाहिए। ये तो यहाँ तक की बात थी काम की। रही बात फॉर्म फीस की, तो राजस्थान में OTR का सिस्टम कर रखा है, एक बार आप फीस
जमा कर दो, फिर चाहे कितने फॉर्म भरो। अगर सामान्य फीस की बात करें तो इसमें फीस है 600 रुपया। चलो और आगे की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं सर एग्जाम के बारे में। तो मेन जो एग्जाम था इसमें 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर हिंदी का होता है, 200 मार्क्स का होता है वो। दूसरा पेपर होता है जीके एंड जीएस का, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का, वो भी 200 मार्क का होता है। एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। इतना हार्ड टफेस्ट एग्जाम नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर इसमें जितना टाइम मिला है वो पूरा टाइम आप कंज्यूम करते हो, कितना टाइम मिला है ये भी बता दूंगा मैं आपको। अभी तक की बात ये थी, ये जो हमारे सामान्य नियम थे हमने वो देख लिए हैं। अब बात कर लेते हैं इस पेज के अंदर जो लास्ट की बात है, इसकी एग्जाम डेट भी आरपीएससी ने दे दी है। काम की बात ये है जो कि आपकी अप्रैल 2026 के अंदर इसमें एक एग्जाम डेट दी है। आप इसको 5 अप्रैल 2026 मान के चलो। अगर हम आज से भी कैलकुलेट करें, जुलाई को छोड़ो और अप्रैल को छोड़ो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने तुम्हारे पास ये हैं। इसके अलावा अगले जोड़ोगे 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने। 8 महीने के अंदर आप इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और फिर भी इसकी संबंधित जो बातें हैं मैं आपको रोज इस चैनल पे वीडियो बनाकर बताता रहूंगा। आप रोज इसमें वीडियो में जुड़े रहो। रही बात तैयारी की, तो 2 तैयारी के ऑप्शन है, या तो आप किसी बुक से पढ़ लो, किसी कोर्स से पढ़ लो, जो भी आपको ठीक लगे वहां से। अगर आप नोट्स गुरुजी पर भरोसा करते हो, मेरे ऊपर भरोसा करते हो, तो हमारा एप्लीकेशन है, वहां हम लोग आपको पढ़ाते हैं। दूसरी बात, इसी चैनल के ऊपर मैं रोज छोटी छोटी ऐसी वीडियो डालता रहूंगा 6 7 8 महीने तक, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आप समझने वाले बच्चे हो तो यहीं से भी समझ सकते हो, इस चैनल से भी समझ सकते हो। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी सवाल हो आपका राजस्थान के किसी भी एग्जाम को लेकर या फिर एसआई के एग्जाम को लेकर, आप इसमें कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। और रही बात नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन की, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन की, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। या प्ले स्टोर पर जाओ, नोट्स गुरुजी टाइप करो, एक एप्लीकेशन दिखेगा जिसमें 1 लाख प्लस डाउनलोड दिखेंगे, 100 के प्लस या 1L प्लस। हालांकि बच्चे उसमें 2,30,000 हैं, लेकिन उस पर प्ले स्टोर आपको 1 लाख प्लस दिखाएगा। आप वहां ज्वाइन करो, वहां आपको एसआई का कोर्स मिल जाएगा, राजस्थान पुलिस एसआई एप्लीकेशन सब ज्वाइन कर सकते हो। या फ्री पढ़ने वाले बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हो। बुक्स बहुत सारी हैं, एक वीडियो में बुक्स की और बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े हो इस चैनल पे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।